नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल में। दोस्तों, हम करंट अफेयर की सीरीज कर रहे थे, तो आज है 19 अक्टूबर। 19 अक्टूबर को कौन कौन से महत्वपूर्ण करंट अफेयर से प्रश्न बनते हैं उनको आज हम करेंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में देश के कौन से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे? तो ये करेंगे 29वें अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में देश के 29वें अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। इस एयरपोर्ट से पहले अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट कोलंबो श्रीलंका से आएगी। इस उद्घाटन के दौरान श्रीलंका के राष्ट्रपति के साथ ही 115 सदस्यीय मंत्रिमंडल भी आएंगे। तो ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है करंट अफेयर से, इसको ध्यान में रखिएगा। 29वें अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे मोदी जी। अगला प्रश्न है, नासा ने किस ग्रह के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करने के लिए पहला अंतरिक्ष यान लूसी लॉन्च किया है? तो ये किया है बृहस्पति ग्रह से अंतरिक्ष यान लूसी को लॉन्च किया है। पढ़ लेते हैं इसके बारे में भी। अमेरिका के अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में बृहस्पति ग्रह के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करने के लिए पहला अंतरिक्ष यान लूसी केप केनावरेल स्पेस फोर्स स्टेशन फ्लोरिडा से लॉन्च किया है। यह मिशन लूसी को चट्टानी पिंडों के समूह के जांच के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। तो ये भी काफ़ी अच्छा करंट अफेयर से प्रश्न बनता है। तो कौन सा दो प्रश्न बनते हैं, एक किस ग्रह से लॉन्च किया है, तो वो है बृहस्पति। दूसरा कौन सा अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है, तो वो है लूसी। तो अगला प्रश्न है, श्री भूपेंद्र सिंह के अनुसार अब तक ई श्रम पोर्टल पर कितने करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों को पंजीकृत किया गया है? तो ये 4 करोड़ लोगों को, मतलब श्रमिकों को पंजीकृत किया गया है। यहाँ पे केंद्रीय श्रम व रोजगार मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह के अनुसार अब तक ई श्रम पोर्टल पर 4 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों को पंजीकृत किया गया है। यह पोर्टल भारत में लाखों असंगठित श्रमिकों को एक साझा मंच पर लाने में मदद करेगा। तो ये करंट अफेयर से बनता है। यूनिट 10 यूजीसी नेट यूनिट 10 से ये प्रश्न बनता है, ध्यान में रखिएगा। 4 करोड़। इनमें से किस राज्य का किन्नौर जिला 100% टीकाकरण करने वाला देश का पहला जिला बन गया है? तो यह है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का कन्नौर जिला 100% टीकाकरण करने वाला देश का पहला जिला बन गया है। राज्य के कुल 100% आबादी टीकाकरण करवा लिया है। राज्य ने सभी योग्य लोगों को कोरोना की पहली खुराक दे दी गई है। यह उपलब्धि हासिल करने वाला देश का पहला राज्य है। तो ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न बनता है यूनिट 9 से। अगला प्रश्न है, इनमें से किस राज्य सरकार ने अयोध्या की तीर्थ यात्रा के लिए जनजातीय लोगों को 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? तो ये की है गुजरात सरकार ने। गुजरात सरकार ने हाल ही में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ यात्रा के लिए आदिवासी समुदाय से संबंधित प्रति व्यक्ति को 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। प्रति वर्ष राम से संबंधित विभिन्न तीर्थ स्थलों पर राज्य स्तरीय दशहरा महोत्सव का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, किस दिन अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये 17 अक्टूबर 2021 को। इस दिवस को गरीबी को दूर करने और उसे मिटाने के तरीके खोजने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस दिवस को पहली बार वर्ष 1987 में पेरिस, फ्रांस में मनाया गया था। तो ये भी करंट अफेयर से बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, यूनिट 9 से पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय परियोजना ने इको ऑस्कर अवार्ड जीता है? तो ये जीता है ताकाचर इनोवेशन ने। यह परियोजना कृषि अपशिष्ट को ईंधन में पुनर्चक्रित करती है। साथ ही प्रिंस विलियम का उद्घाटन अर्थशॉट पुरस्कार जीता है। यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जो पृथ्वी ग्रह को बचाने की कोशिश कर रहे हैं।
तो ये भी अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, यूफिल नामक स्वचालित ईंधन भरने वाली तकनीक को किस कंपनी ने विकसित किया है? तो ये किया है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी ने। ये भी यूनिट 9 से बनता है करंट अफेयर से प्रश्न। यूफिल सुविधा को देश भर के 65 शहरों में शुरू किया गया है और जल्द ही इसे पूरे भारत में पेश किया जाएगा। कंपनी ने कहा है कि यूफिल की कार्यक्षमता तेज, सुरक्षित और स्मार्ट है। अपने ईंधन भरने के तरीके में बदलाव की तलाश करने वाले ग्राहकों के लिए यह एक आसान और सुविधाजनक समाधान है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी WHO द्वारा टीबी उन्मूलन में सबसे ज्यादा प्रभावित देश कौन सा है? तो ये भारत ही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने घोषणा की है कि वह चाय और कॉफी की खेती को बढ़ावा देने के लिए एक बोर्ड समिति का गठन करने जा रहा है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य ने घोषणा की है। अगला प्रश्न है, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश की यात्रा के दौरान भारतीय सैनिकों की कब्र पर पुष्प चक्र अर्पित किया? तो ये इजराइल देश की यात्रा के दौरान भारतीय सैनिकों की कब्र पर पुष्प चक्र अर्पित किया। और यहाँ पे डॉक्टर एस जयशंकर ने हाल ही में इजराइल की यात्रा के दौरान इजराइल के यरूशलेम, रामले और हाइफा में दफनाए गए लगभग 900 भारतीय सैनिकों को पुष्प चक्र अर्पित किए और ये उनकी पहली यात्रा थी। तो ये थे करंट अफेयर से मैंने उठाए 11 प्रश्न, महत्वपूर्ण है और बहुत ही अच्छे प्रश्न थे आज के। उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा आपको आज का वीडियो क्लास। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को लेके फीडबैक क्या है आपकी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।